हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरिन की सभी नेमिंग रिएक्शन कराने वाला हूँ। इसमें हमारा पहला है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है, जब हम एल्किल हैलाइड ना लिख लेते हैं, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। होता क्या है, हमें मिलता है एल्केन मिलता है और यहाँ से क्या निकलता है NaX। जो भी हैलाइड लेते हैं वो सोडियम के साथ बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया CH3Cl, मैंने लिया मेथिल क्लोराइड लिया, इसका रिएक्शन मैंने कराया सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर, 2 सोडियम लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड लेते हैं। होता क्या है, यहाँ से 2 Na यहाँ से Cl की जगह बाहर निकल जाएगा, 2 NaCl बाहर निकल जाता है। प्लस कितने कार्बन है, 2 कार्बन का एल्केन हमें क्या होता है, मिल जाता है। इसको लिखने का और अच्छा तरीका है, जैसे मैंने लिया CH3Cl और बीच में लिख दिया 2 Na सोडियम लिख दिया, फिर इसी CH3Cl का मैंने उल्टो करके लिखते हैं CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। होता क्या है, यहाँ से Na यहाँ से Cl लेके बाहर निकल जाएगा NaCl, और यह कार्बन इस कार्बन के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, मिल जाएगा CH3 और CH3। तो हमारा पहला रिएक्शन था ऊर्ज रिएक्शन, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं तो हमें मिलता है एल्केन। दूसरा हमारा नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम होता है फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम होता है, फिटिंग रिएक्शन होता है। फिटिंग रिएक्शन में हम करते क्या है, इसमें हम लेते हैं एरिल हैलाइड, ARYL, एरिल हैलाइड का रिएक्शन हम कराते हैं सेम सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर का। तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है डाईफेनिल। क्या मिलता है, डाईफेनिल मिलता है, और जो भी हैलाइड लेंगे वह सोडियम के साथ NaX के रूप में बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, इसका 2 मॉलिक्यूल लिया, इसका रिएक्शन मैंने कराया 2 सोडियम के साथ। तो होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यहाँ से Na यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और 2 फेनिल रिंग आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, 2 फेनिल रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं बाईफेनिल। यहाँ से 2 NaCl का जगह बाहर निकल जाएगा। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे Cl क्लोरोबेंजीन, बीच में मैंने लिखा 2 Na, इसी क्लोरोबेंजीन को मैंने उल्टा करके लिखा Cl और मैंने लगाया बेंजीन। होता क्या है, जैसे ही रिएक्शन कराएंगे यहाँ से Na यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और 2 फेनिल को बेंजीन को फेनिल भी बोलते हैं, 2 फेनिल रिंग आपस में जुड़ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं डाईफेनिल। ठीक है, 2 रिएक्शन हुआ मेरा। थर्ड क्या है, थर्ड हम पढ़ते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन पढ़ते हैं। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में हमने आधा ऊर्ज है आधा फिटिंग, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। हम ऊर्ज में क्या लेते हैं, हम लेते हैं एल्किल हैलाइड लेते हैं, और फिटिंग में क्या लेते हैं हम लोग ARYL, एरिल हैलाइड लेते हैं। जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलता है, एल्किल बेंजीन। क्या मिलता है, एल्किल बेंजीन मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3Cl, एल्किल क्लोराइड लिया, मेथिल क्लोराइड, एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन लिया, इस पर मैंने लगा दिया Cl। इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सोडियम क्या करता है, इन दोनों Cl को सोडियम लेके बाहर चला जाएगा, NaCl बन जाएगा, और यह मेथिल ग्रुप आके बेंजीन पर अटैच हो जाएगा, बेंजीन पर लग जाएगा एल्किल, इसलिए बोलते हैं एल्किल बेंजीन। इसका नाम होता है टालुइन। क्या नाम होता है, टालुइन। ये हमारा एल्किल बेंजीन है। इस ऊर्ज रिएक्शन हो, चाहे ऊर्ज फिटिंग हो, चाहे फिटिंग रिएक्शन हो, इन तीनों में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ हमारा रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन हमारा है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन होता क्या है, उसको इसमें क्या होता है, जब हम एल्किल क्लोराइड एल्किल क्लोराइड होता है या तो क्या होता है एल्किल ब्रोमाइड, इनका रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं NaI सोडियम आयोडाइड के साथ, होता क्या है, यहाँ से Na यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, अब Br लेंगे तो NaBr बाहर निकल जाएगा, और R के साथ एल्किल ग्रुप साथ चल जाएगा आयोडाइड, बन जाएगा एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3, मैंने लिया CH2, मैंने लिया Cl, इसका रिएक्शन कराया मैंने सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ से Cl यहाँ से Na की जगह बाहर निकल जाएगा, यह हो जाएगा CH3, यह हो जाएगा CH2, यह हो जाएगा I। ठीक, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में हमने देखा कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो हमें मिलता है एल्किल आयोडाइड। हमने लिया था एथिल क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड कैसे कराया, तो NaCl ऐसे बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा हमारा एथिल आयोडाइड।
फिफ्थ हमारा रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या नाम है? स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे फिर से मैंने लिया कोई एल्किल क्लोराइड लेते हैं, ओ आर एल्किल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन कराते हैं मेटालिक फ्लोराइड के साथ। जैसे मैंने लिया Hg2F2 ले लिया, या तो मैंने ले लिया COF3 ले लिया, या तो मैंने Ag क्या ले लिया, F ले लिया। किसी भी मेटालिक फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है, मेटल क्लोरीन या ब्रोमीन को लेकर बाहर निकल जाएगा और इस एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा फ्लोरीन। हमारा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एल्किल फ्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया हमने लिया एल्किल क्लोराइड, इसका रिएक्शन कराया हमने AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो सिल्वर क्या करेगा, इस Ag को लेकर बाहर निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा एल्किल फ्लोराइड। तो हमारा फिफ्थ था स्वार्ट रिएक्शन। सिक्स हमारा रिएक्शन है, सिक्स इसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंड रिएक्शन होता क्या है पहले देखने का, इसमें क्या होता है, एनेलिन का रिएक्शन ना, बेंजीन पर जब लगता है NH2 तो इसे बोलते हैं एनेलिन। इसका रिएक्शन हम कराते हैं HNO2, नाम होता है नाइट्रस एसिड। क्या नाम होता है, नाइट्रस एसिड। यह नाइट्रस एसिड क्या होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, स्टेबल होता है। इसे इसको लैब में प्रिपेयर करते हैं फ्रेशली Na, और जब हम HCl को ऐड करते हैं तो हमारा बनता है नाइट्रस एसिड। जब हम एनेलिन का रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो हमें मिलता है बेंजीन डाईएजोनियम N2Cl प्लस माइनस, इसे बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम अलग अलग कराते हैं। जैसे मैंने लिया CuBr, इसे बोल सकते हैं, या C2Br2, इसे बोलते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड बोलते हैं। तो जैसे क्यूप्रस ब्रोमाइड से कराते हैं तो यह क्या होता है, यहाँ से सब ग्रुप हट जाएगा और बेंजीन लग जाएगा Br, यहाँ से N2 क्या जाएगा, बाहर निकल जाता है, इसे बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन बन गया। फॉर एग्जांपल दूसरा मैंने लिया CuCl लिए, OR बोलते हैं CO2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से N2 क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। थर्ड हमने लिया KCN पोटेशियम साइनाइड लिया, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, CN लग जाएगा। इन तीनों रिएक्शन में दोनों को बोलते हैं हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। सैंड मेयर में क्या होता है, एनेलिन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ तो हमें ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम कराते हैं KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ तो हमें मिलता है साइनोबेंजीन मिलता है, ठीक। सेवन्थ हमारा रिएक्शन है जिसे बोलते हैं हम लोग बाल्ज स्कीमेन। क्या बोलते हैं, बाल्ज स्कीमेन रिएक्शन बोलते हैं। बाल्ज स्कीमेन में भी सेम वही होता है, हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं एनेलिन। इसमें क्या होता है, हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, हम लेते हैं एनेलिन का रिएक्शन हम कराते हैं फिर से नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड कराते हैं तो हमें मिलता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं HbF4 के साथ, ठीक है ना। HbF4 के साथ कराएंगे तो Hp प्लस होता है, BF4 क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से H बाहर निकल जाएगा Cl और BF4 N2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाएगा N2, ये हो जाएगा BF4, ये प्लस, ये क्या जाएगा माइनस। जैसे इसको हीट करते हैं तो वहाँ से होता क्या है, बेंजीन पर आ जाएगा फ्लोरीन और ये बाहर निकलेगा BF3 और ये हो जाएगा N2 बाहर निकल जाएगा। इसे बोलते हैं बाल्ज स्कीमेन रिएक्शन। एनेलिन नाइट्रस एसिड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है बेंजीन डाइजोनियम पर ब्रोमोफ्लोमेट बोलते हैं। इसके बाद इसको हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। 8 हमारा रिएक्शन है, 8 रिएक्शन का नाम है गैटरमान रिएक्शन और एक होता है गैटरमान-कोच रिएक्शन। गैटरमान-कोच रिएक्शन आपको एल्डिहाइड में मिलेगा जिससे हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। इसमें गैटरमान क्यों लिखा है, गैटरमान में क्या होता है, फील वही होता है। हम क्या लेते हैं, एनेलिन। इस एनेलिन का रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। अब इसका रिएक्शन कराते हैं मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HCl या मेटल इन प्रेजेंस ऑफ HBr के साथ कराएंगे, ठीक है ना। तो रिएजेंट देखिए चेंज होता है, गैटरमान में क्या होता है, गैटरमान और सैंडमेयर दोनों सेम लगता है लेकिन रिएजेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। अब क्या मिलेगा हमें यहाँ मिलेगा क्लोरोबेंजीन और हमें यहाँ क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। ये होता है गैटरमान रिएक्शन होता है, ठीक है।